Hello and welcome to my YouTube channel Dhaval Sharma. बड़े से भोलेनाथ। Hello and welcome to my YouTube channel Dhaval Sharma Vlogs and I hope you guys are doing good. तो आज है संडे और टाइम हो गया है 6:10 और मैं फुल गेटअप हूँ, रेडी हूँ राइड पे जाने के लिए। डेस्टिनेशन सेम है लोनावला, बट ये जो राइड है ना ये होने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड के लिए, क्योंकि जिस बंदे के साथ मैं राइड करने वाला हूँ वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है और उसको मैं बहुत सालों के बाद मिलने वाला हूँ। तो राइड तो करनी ही है, राइड करनी है, बाइक चलानी है, बट उससे ज़्यादा जो खुशी है ना उसको मिलने की है। तो उसको मिलूँगा मैं और हम लोग राइड करेंगे साथ में। अगर देखा जाए तो मैं उसको 8 या 9 साल के बाद मिलने वाला हूँ। हम लोग लास्ट मिले थे 2015 में। तो हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था, तो उसमें से ये एक बंदा है। तो इसका कॉल आया मुझे रात को, उसने मुझे बोला कि धवल मुझे राइड करना है, तू आ रहा है क्या? तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे उसको मिलना भी है। हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे मिलने का। मिल इसके लिए नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अपने काम से बैंगलोर में रहता था, मुंबई बहुत कम आता था वो, और मैं भी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल नहीं पा रहा था जाने के लिए। तो फाइनली वो अब मुंबई मूव हो गया है फिर से। उसने मुझे बोला कि चल आज राइड करते हैं, तो मैंने चलो ठीक है। और ऐसा नहीं था कि हम लोग टच में नहीं थे, हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, देन व्हाट्सएप पे बात हुआ करती थी। मुझे पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो भले ही हम लोग मिलते नहीं हैं, भले ही हम लोग मतलब वो एक दूसरी सिटी में है, मैं एक दूसरी सिटी में हूँ, बट एक वो कनेक्शन था हम लोग के बीच में पहले से ही। अ, तो जिस बंदे को मैं मिल रहा हूँ उसका नाम आकाश प्रभु है। तो हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था पहले। तो हम लोग बहुत ही मतलब मस्ती करते थे, बहुत हम लोग ने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, बाइक चालू करी और चल पड़ते थे कहीं भी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड के लिए, मुझे तो जाना ही है। तो फुल रेडी हूँ मैं, जैकेट है, देन राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग माई हाइड्रेशन बैग। तो चलते हैं। थोड़ा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है थोड़ी, बट चलता है। ये है, ये हमेशा रहने वाला है ह्यूमिडिटी के लिए, गर्मी के लिए सेवियर है ये एक तरीके का। और बाइक कुछ इस तरह से लग रही है। दिस इज माई हुस्कवर्ना शॉर्ट पिलियन 250। इसको मैंने कोल्ड स्टार्ट ऑलरेडी करके रखा था, तो अभी व्लॉग बना रहा था इसके लिए बंद करके रख दिया। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं। मुझे वो मिलने वाला है ओल्ड पनवेल हाईवे पे। वो निकल गया है घर से, मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि लेट हो रहा है। तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा मेरे लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, कैमरा सेटअप करता हूँ, मोटो ब्लॉक करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। मैंने अभी फ्यूल टॉप अप करा लिया है बाइक में और अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो हुआ यूँ था कि कल मुझे घर आते-आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 11:30-12 बज गए थे, जिसकी वजह से मैं फ्यूल डाल नहीं पाया और वो टाइम पे बदलापुर के जितने भी फ्यूल पंप थे सब बंद हो चुके थे। मेरे घर के सामने भी एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, लेकिन वो भी बंद हो गया था। बट यूजुअली क्या होता है कि बाइक में इतना पेट्रोल रहता ही है कि मैं आराम से 25-30 किलोमीटर्स कवर कर सकता हूँ मैं, अगर 1 दिन पहले मैंने तैयारी करके रखी नहीं है तो। तो वही हुआ, सुबह उठा मैं और बाइक स्टार्ट करी और निकल पड़ा और वानी में आके मैंने फ्यूल टॉप अप कराया। ये वही पेट्रोल पंप है एचपी का जहाँ जहाँ से मैं हमेशा फ्यूल टॉप अप कराता हूँ। अगर मैं पुणे जा रहा हूँ, लोनावला जा रहा हूँ, तो मैं कर्जत रोड पकड़ के ही जाता हूँ। ये मेरा एक ही रूट है और वानी में आके ही मैं फ्यूल टॉप अप कराता हूँ एचपी पेट्रोल पंप से। तो ये जो रूट है ना, ये रेलवे रूट से पैरेलल चलता है। तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो बदलापुर के बाद आता है वांदी, फिर शेलू, फिर परी रोड, नेरल, करजत। तो जैसे-जैसे रेल का रूट चलता है, वैसे-वैसे ये रोड भी चलता है। तो ये जो लोकेशन है, ये जो रोड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हर एक स्टॉप आते हैं, हर एक स्टेशन आते हैं। और देखा जाए तो मैं इस रूट से इतना ज़्यादा फ़ैमिलियर हो गया हूँ ना कि मुझे पता है कि अभी क्या आने वाला है, अभी यहाँ पे क्या मिलने वाला है, नेरल कब आएगा, माथेरान के लिए कौन-सा रूट है।
तो मुझे ये रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच्ची बताऊँ तो ये जो रोड की कंडीशंस है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं ट्रैवल करता था ये रूट से, तब इतने पॉटहोल्स थे और बारिश के टाइम में स्पेशली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना कि बाइक चलाने का ज़रा भी मन नहीं करता था। बट अभी रोड की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए और मैं टॉप गियर डाल के आराम से 70-80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं वांगनी भी पहुँचा, घर से मेरा जो डिस्टेंस है वांगनी का वो है 22 किलोमीटर्स का। तो वहाँ तक भी मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मैं चला के लाया बाइक और अभी भी चल रहा हूँ मैं, आप देख ही सकते हो कि रोड का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये जो रूट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सामने माथेरान का पहाड़ दिखता है, वो पूरा माथेरान का एरिया है। और बारिश के टाइम में स्पेशली यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना क्योंकि ग्रीनरी रहती है हर जगह, बादल नीचे आए रहते हैं, ठंडी हवा चलती है और ठंडी के टाइम पे भी मतलब जो विंटर लाइनर है वो निकालना ही पड़ता है। थर्मल लाइनर जो होता है राइडिंग जैकेट के अंदर वो निकालना ही पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले मंथ से या पिछले 2 हफ्ते पहले के, मैं ये टाइम पे भी निकला था, तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, गर्मी हो रही थी, बट आज वो कुछ ज़रा भी फ़ील नहीं हो रहा है। अभी बाइक चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो हुआ यूँ था कि ये जो राइड है, ये ज़रा भी प्लान नहीं की रही थी, एकदम अनप्लान्ड है और ऑलमोस्ट मैं निकलने ही नहीं वाला था घर से। क्या हुआ था कि एक दिन पहले मैंने अंकित भाई से बात करी थी कि राइड करना है, तो उन्होंने बोला कि वो अपने शूट के काम से बिजी है, तो वो ये वीकेंड तो बाहर निकलना और किधर राइड पे जाना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। रवि से मेरी बात हुई तो रवि ने मुझे बोला कि धवल सब अवेलेबल हो जाएंगे तब अपन राइड पे चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अपन सबसे मिले भी नहीं है और ग्रुप में राइड हो नहीं हुई है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब घर पे रहूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और शाम को फैमिली के साथ बाहर घूमूंगा फिरूंगा मैं। फिर मुझे मेरे फ्रेंड का मैसेज आया, उसने मुझे बोला कि धवल कल मैं राइड पे जाने वाला हूँ, तो तू आ रहेगा? तो मैंने उसको बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया, मैंने बोला चल मैं आ रहा हूँ। तो उसके साथ एक और बंदा है जो राइड कर रहा है, तो हम लोग 3 लोग हैं इन टोटल। मैं हूँ अपनी हुस्कवर्ला पे, आकाश है अपनी डोमिनर 400 पे, और जो तीसरा बंदा है जिससे मैं पहली बार मिलने वाला हूँ वो है ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल पे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आकाश का ऐसा हो गया कि वो पहले बैंगलोर में रहता था, मतलब उधर ही जॉब कर रहा था। तो मुझसे एक हफ्ता पहले उसकी बात हुई थी, उसने बोला कि वो मुंबई मूव हो रहा है। तो हम लोग की ऐसी बातचीत बातचीत चालू थी कि हाँ तू मुंबई आ जा, तो फिर हम लोग साथ में राइड करेंगे और काफ़ी साल हो गए हम लोग को मिलके भी। हम लोग लास्ट मिले थे 2015 में, उसके बाद से हम लोग मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो भी दूसरी सिटी में मूव हो गया। एक्चुअली 2015 के बाद में वो 2-3 साल के लिए यूएस में था, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था वहाँ पे। पढ़ाई करके फिर वापस यहाँ पे आ गया और मुंबई में कुछ टाइम रहने के बाद में फिर बैंगलोर मूव हो गया। तो काफ़ी सालों से बैंगलोर में था, उधर ही काम कर रहा था, फिर उसकी शादी भी हो गई इस बीच में। तो लेकिन हम लोग का ऐसा था कि हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से टच में थे और वो अपने हाल चाल मुझे बताया करता था, मैं अपने हाल चाल उसे बता रहा हूँ कि सब सही चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ आजकल लाइफ में। वो भी मुझे अपडेट देता रहता था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हम लोग का ऐसा ही है कि हम लोग भले ही कितना भी दूर रहे, कितना भी एक दूसरे से मिले नहीं, बट हम लोग एक टच में है, हम लोग को पता है कि हम लोग की लाइफ का अपडेट क्या है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको मिलने के लिए, उसको मिलूंगा, उससे बातें करूंगा। और फिर क्या होता है ना, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इतने सालों के बाद मिल रहे हो, ना मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका फ्रेंड हो, आपका कजिन हो या कोई दूसरा रिलेटिव हो जिससे आप काफ़ी साल के बाद मिल रहे हो, तो वो जो पुरानी बातें निकलती है ना, तो वो बहुत मज़ेदार होती है। मतलब हर एक छुपे हुए राज निकलने लग जाते हैं, फिर वो हर एक मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है कि आपने क्या क्या किया है। और हम लोग ने तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोग इतनी जगह पे गए हैं घूमने के लिए और इतने कांड करे हम लोग ने। तो हम लोग का सब अनप्लान रहता था, ऐसा नहीं है कि कुछ प्लान करके होता है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो रास्ता नहीं जाता माथेरान की तरफ, जस्ट फॉर योर कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग इतना मस्ती करते थे और राइड का तो कुछ हिसाब ही नहीं था। बाइक चालू करो और निकल जाओ, बस यही होता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि शाम को हम लोग मिले, मैं रहता था भांडुप में तभी,
और आकाश रहता था विक्रोली में और मेरे सारे फ्रेंड्स भी विक्रोली में ही रहते थे। शाम को मिले हम लोग और ऐसे ही कैजुअल थे। मतलब मैं भी शॉर्ट्स पहना हूँ, टी शर्ट पहना हूँ, घर के कपड़े में आ गया बाहर और हेलमेट कैरी किया था मैंने। तो शाम 5 लोग थे, मैं, आकाश, भावेश, अभिषेक, गोविंद। प्लान बना कि चलो जाना है। प्लान करते करते हम लोग पहुंच गए लोनावला, वो भी शाम के 5 बजे। लोनावला गए, फिर वहाँ पे बैठे, टाइगर पॉइंट गए, फिर मस्ती की बहुत सारी। फिर वहां से आते आते रात के 11 बज गए थे। तो हम लोग का ऐसे ही होता था कि चलो प्लान किया ढाबे पे जाना है, ढाबे पे चले जाओ। तो बहुत मजा आता था और हम लोग ने ना मतलब काफी ज्यादा एंजॉय किए। आकाश और मैं मिले क्लासेस में। मैं एनिमेशन की क्लासेस में था मैक में, तो आकाश भी वहीं से एनिमेशन सीख रहा था। और मतलब हम लोग दोनों का एक ही कोर्स था, हम लोग दोनों फिल्म मेकिंग सीख रहे थे, वीएफएक्स, 3D, वो सब। तो अब मेरा कोर्स खत्म हो गया तो मैं अपनी फोटोग्राफी में चले गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं फोटोग्राफर बन जाऊँ या तो मैं एनिमेटर बन जाऊँ। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था तो मैं फोटोग्राफी में घुस गया। बट आकाश ज़्यादा एनिमेशन में था। तो उसने फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस चले गया, वहाँ से फिर डिग्री की। फिर अभी आया हुआ एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटर आई नो सो फार। और वो इतने अच्छे 3D कैरेक्टर्स बनाता है ना। तो मैं क्या करूँगा, उसका जो इंस्टाग्राम लिंक है ना, जो उसका इंस्टाग्राम का आईडी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका एक डेडिकेटेड पेज है जिसमें वो 3D कैरेक्टर्स बनाता है, वीएफएक्स करता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो। उसका हाथ इतना अच्छा बैठा हुआ है ना। तो हम लोग ऐसे ही थे, हम लोग एनिमेशन में थे तो तब भी हम लोग इतनी मस्ती करते थे। पूरे क्लासेस में हो हल्ला चलता था, सबको परेशान करके रखते थे। बट लेकिन वो बहुत अच्छी मेमोरी थी मेरी। तो मैं बता रहा हूँ ना, जो 2000 से लेके 2012 से लेके 2015 तक की जो मेरी मेमोरी है ना, जो मेरा फेज है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है मेरी लाइफ का। तो यही है। अब उसको मिलने के लिए मैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसको मिलना है, बातें करनी है और टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग साथ में। हम लोग के साथ एक और हमारा फ्रेंड ज्वाइन करने वाला था, पीयूष ननवरे करके। बट वो आ नहीं पाया क्योंकि उसकी जो बाइक है वो सर्विसिंग के लिए गई थी। वो राइड करता है निंजा Z900। तो ऐसा है ना कि सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, सब अपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर चुके हैं। क्योंकि हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग जब साथ में थे, तब ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन निकाला, जितना है रिसोर्स अवेलेबल उसमें हम लोग घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती सब उसमें होती थी। बट मैंने इन लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है। ये सब अभी आगे ग्रो हो चुके हैं और सब के सब अपनी लाइफ में ना काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। मतलब अ, जो भी अचीव कर रहा है ये लोग सब ने अचीव कर लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और एक्चुअली मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को जानता हूँ काफी सालों से, जो मेरे फ्रेंड्स है, इवन मेरे कजन्स है, फैमिली मेंबर्स है, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यही है, उसको मिलना है। और राइड करने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आप देख ही सकते हो कि रोड कितना सही है। बाइक चलाने में इतना मजा आ रहा है मेरे को। तो अभी मैं हूँ करजत के पहले, यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे करजत है। मैं करजत सिटी की तरफ नहीं जाने वाला हूँ, स्टेशन की तरफ नहीं जाने वाला हूँ। उसके पहले एक राइट टर्न आता है, वो राइट टर्न मार के एनडी स्टूडियोज होते हुए मैं जाऊँगा टुवर्ड्स खोपोली हाईवे पे। तो अ, अभिषेक मुझे वहीं पे मिलने वाला है खोपोली में। वहां से मिलके फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं उसको कॉल करने को ट्राई कर रहा था बट वो कॉल उठा नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बाइक चला रहा होगा जिसकी वजह से उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं कॉल कर रहा हूँ। बट मैंने उसको अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है, मैंने उसको बोला है कि ये लोकेशन फॉलो कर और हम लोग एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल जाते हैं, ताकि तुझे ही प्रॉब्लम ना हो, मुझे ही प्रॉब्लम ना हो। तो यही है, मैं फटाफट चलता हूँ और उसको जाके मिलता हूँ। तब तक आप बने रहिए मोटो ब्लॉग में। थैंक यू। मैं अभी पहुंचने वाला हूँ अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे मैंने आकाश को बोला है मिलने के लिए। तो उसको मैंने व्हाट्सएप किया बट आई थिंक उसने मेरा मैसेज अभी तक देखा नहीं है। मुझे डाउट है कि वो यहीं पे मिलेगा या तो वो भगाते भगाते आगे चले जाओगा। तो मैं यहीं पे साइड में रुक जाता हूँ अभी और उसके आने का वेट करता हूँ मैं। वैसे हालांकि मुझे अभी 5-6 बाइकर्स आते हुए दिखे तो है। तो आज लगता है बहुत सारे बाइकर्स आने वाले हैं, बहुत लोग मिलने वाले हैं आज मुझे। लेट्स सी। मैं तो मेरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ।
जहाँ पे मैंने आकाश को मिलने के लिए बोला था, और अभी वो कॉल उठा रहा नहीं है, मे भी बाइक राइड कर रहा होगा। तो वो जैसे ही अभी आएगा, जैसे मैं उसको मिलूँगा, तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे है बड़े से भोलेनाथ, यहाँ पे है अपनी हस्की, और ये है वो हाईवे। यहाँ से आने वाला है आकाश, वो टुवर्ड्स मतलब पनवेल से होते हुए आ रहा है वो। और हालांकि बाइक्स भी बहुत सारी आ रही है, आपको बाइक्स दिखाता हूँ मैं, सुपर बाइक्स। तो संडे सुबह का यही सीन रहता है, संडे सुबह का यही माहौल है, बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। और ये रोड तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मज़ा आता है। मुझे डाउट है कि वो आगे निकल गया है, वरना अब तक तो आ जाता। तो मैं क्या करूँगा, मैं और 5 मिनट यहाँ पे वेट करूँगा, क्योंकि वो कॉल भी उठा नहीं रहा है। अगर कॉल उठा लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठाया तो मैं फिर टुवर्ड्स लोनावला निकल जाऊँगा मैं। चेक आउट दिस ब्यूटीफुल मशीन द ट्राइब स्ट्रीट ट्रिपल। और ये है कावासाकी वर्सेस निंजा 1000। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है और काफ़ी ह्यूज और बल्की बाइक है ये, और दिखने में भी काफ़ी ह्यूज है। यहाँ पे है 23 वर्सेस 1000। और ये है कामत होटल, यहाँ पे हम लोग आके रुके थे। तो ये एक वन ऑफ द स्पॉट है हर एक सुबह बाइकर्स के लिए। यहाँ पे हर एक बाइकर आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे आके। और ये एक दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे खड़ी है निंजा कावासाकी ZX10R। यहाँ पे खड़ी है दो ZX6R। पीछे खड़ी है ER6M। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइनअप है। वहाँ पे दूसरे बाइकर्स खड़े हैं, दूसरा ग्रुप खड़ा है। और मेरी हुस्कोवर्ला 250 भी वहीं पे पार्क है। तो ये लाइनअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग निकल गए कामत से। तो मैंने यहाँ पर आकाश को बोला था मिलने के लिए, वहाँ पर तो आया नहीं है, राइडर ही है। तो पहले से जाके बैठा है कामत में, फिर मुझे बोलता है कि तू आ जा जल्दी से। तो मैं उसका उधर वेट कर रहा था, बट ठीक है। माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय बडी आकाश। प्रभु प्रभु है हमारे, तो पैर में पढ़ना पड़ता है। अरे रे ऐसा और कुछ तो हम लोग है ना एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। हाँ, बट काफ़ी मतलब वो भी अपने काम की वजह से बैंगलोर शिफ्ट हो गया था, फिर अभी रिसेंटली मूव हुआ हूँ। तो प्लान बना ऑल ऑफ अ सडन। उसने मुझे कल मैसेज किया, बोला कि धवल आ रहे हैं क्या, बोला चलो ठीक है मिलते हैं। एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड सिद्धेश। तो हम लोग है ना 2012 और 2015 का जो फेज था ना हम लोग की लाइफ का, वो बहुत अच्छा था। हम लोग ने बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती की, और कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग साथ में। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था इधर आने के लिए राइड पे, क्योंकि मुझे इसको मिलने का था। और काफ़ी सालों के बाद अगर आप किसी दोस्त को मिलते हो ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग रहती है। एंड ये आज हमारे साथ सर। तो मैं सिटी पहली बार राइड कर रहा हूँ मैं, हम लोग पहले कभी राइड किए नहीं थे। बट एक मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, हर एक बात बोलता हूँ मैं, कि बाइकर्स के लिए ना कभी मतलब जान पहचान ज़रूरी नहीं है। हम लोग पहली बार मिलते हैं, उसके बाद में ही फिर आगे राइड करते हैं साथ में, और ऐसा कभी फील नहीं आता कि ये स्ट्रेंजर्स है। तो मैं अगर आपको लाइनअप बताऊँ तो वो है ये आकाश की डोमिनर 400 UG। ये है मेरी हुस्कवर्ना शॉर्ट पिलेट 250। एंड दिस इज द स्ट्रीट ट्रिपल सिद्धेश की। हम लोग अभी है खंडाला के पहले। आज बहुत सारे बाइकर्स आए, बहुत सारी सुपर बाइक्स देखने मिली। तो हुआ यूँ था कि अंकित भाई और रवि से मेरी बात हुई थी। अंकित भाई अपने शूट पे बिजी थे, रवि भी अपना कुछ बिजी था काम से। तो मेरा भी कुछ प्लान था नहीं, बट जैसे ही आकाश का मुझे मैसेज आया, फिर मैंने उससे फ़ोन पे बात करी, तब फिर हम लोग का प्लान बन गया था और मैं इधर आ गया था। तो फिर हम लोग आए यहाँ पे।
तब मैंने जो आकाश को लोकेशन भेजी थी उस पर वो मिला नहीं मुझे, तो डायरेक्टली मैं फिर कामत गया, कामत में मिले, फिर हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा चिल किया बैठ के, हम लोग ने मस्त में बातें बातें की, पुरानी बातें जो भी थी सारी कर डाली। और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं, यहाँ पे रुके थोड़ा फोटो क्लिक करेंगे और फिर आके मिलते हैं। ये कैसा डेली यूज के लिए भी ठीक है, मैं ऑफिस में जाता हूँ बाइक लेके तो ये पहनता हूँ। वो लगा नॉर्मल, ये केवलान का है, देखा नहीं? मतलब वो ऐसा वाला राइडिंग बैग से तो काफी कम है। So we are all set. इधर से जाएगा ना हाईवे से। देखो उसको रेव कर, रेव उसको रेव कर। आकाश रेडी है, रेडी है थोड़ी, ये अपनी हस्की। क्या हुआ? तो बोला वीडियो मार इधर से उधर से। मैं मारू? जय माता दी, लेट्स गो। चलो अब चला जाए घर की तरफ। अभी मैं निकल पड़ा हूँ, मेरे पीछे आ रहा है आकाश, उसके पीछे है सिद्धेश। तो देखते हैं अभी हम लोग कौन सा रूट पकड़ेंगे। मैंने बोला तो है कि हाईवे होते हुए जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली खोपोली एग्जिट मार सकते हैं बाईपास होते हुए। अब लेट्स सी, जैसा ये डिसाइड करे वैसा हम चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये निकल पड़ा है सिद्धेश मेरे आगे भगाते हुए, ट्राम चला रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा टॉर्क और पावर ज़्यादा ही है, और मैं तो आराम से ही चल रहा हूँ अपना 70-80 पे क्रूज़ करके। यूजुअली मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, मतलब मैं बाजू बाजू का एनवायरनमेंट देख के मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। अगर कोई है नहीं आसपास में तो ही मैं स्पीड बढ़ाऊँगा बाइक की, अदरवाइज़ मैं क्रूज़ करने में बिलीव करता हूँ। और मैं ज़्यादातर लॉन्ग टूरिंग करता हूँ मैं, तो उसकी मुझे आदत लग पड़ी है। ये आया मेरे बाजू से आकाश प्रभु, उसकी बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, डोमिनार 400। और देखते हैं अभी कहाँ से जाने वाले हैं ये लोग। ओके, तो ये निकल रहे हैं सीधा, नो राइट टर्न, सीधा ही जाने वाले हैं खंडाला होते हुए। चलेगा, कोई बात नहीं। और थोड़ा हल्का फुल्का ट्रैफिक है आज, क्योंकि वीकेंड रहता है ना, तो लोग आते हैं, फिर लोग घर जाने वाले भी ऑफिस से रहते हैं, तो हल्का फुल्का ट्रैफिक रहता है। लेकिन उसी का भी अलग ही मज़ा है। आप ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो, खाली रोड पे बाइक चला रहे हो, तो वो अलग ही मज़ा है। तो ठीक है, हम लोग अभी निकलते हैं घर की तरफ, और तब तक आप ये मोटो व्लॉग एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
तो मैं अभी घर पे आ गया हूँ अपने, और राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। ज़्यादा दूर तक गए नहीं थे हम लोग, खाली काबत तक गए थे। काबत से ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग वापस आ गए थे। थोड़ा हम लोग ने खंडाला के पहले टाइम पास किया, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करे, बातें बातें की, देन बैक होम। तो मज़ा आ गया। और ये मेरा बक्कल अटक गया है, पता नहीं क्यों। तो राइड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। गर्मी फ़िलहाल तो कम है, जैसे हमेशा रहती है वैसी तो नहीं थी, बट फिर भी हल्की हल्की लग रही थी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइए। एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।